दोस्तों मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं जिस वीडियो में आपको लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ 50,000 तक का लोन किस प्रकार से आपको मिलेगा। चलिए अपना जनसमत पे आ जाना है। क्रोम पे आने के बाद जनसमत पे आ जाना है। जनसमत यहाँ पे खुल चुका है। देखिए जनसमत पे आ जाने के बाद यहाँ पे रजिस्टर के ऑप्शन पे जाना है। अगर आप नए हैं तो रजिस्टर के ऑप्शन पे जाना है। चलिए रजिस्टर के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर कैप्चा कोड देके यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। प्राइवेसी एंड पॉलिसी एंड टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेना है। उसके बाद डिस्क्लेमर पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको सब कुछ पढ़ लेने के बाद रीड केयरफुली कर लेने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करके यहाँ पे डिस्क्लेमर पढ़ लेके उसके बाद यहाँ पे आई हैव टिक कर देना है और यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे साइन अप कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस प्रकार से आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ किस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। किस प्रकार से आपको लोन करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, किस प्रकार से आपको सैंक्शन होगा, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लॉगिन हो चुका है डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे डैशबोर्ड खुल चुका है। देखिए यहाँ पे होम माई एप्लीकेशन एंड स्कीम्स का ऑप्शन आ रहा है। थैंक यू फॉर योर अकाउंट इज सक्सेसफुली क्रिएटेड आ रहा है। यहाँ पे देखिए बिजनेस लोन लेना है तो यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अदर बिजनेस लोन पे क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप 10-8 पास कर चुके हैं तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नहीं नो करना है। जैसे एडीपी ट्रेनिंग नो करना है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस करना है। यहाँ पे किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल फीमेल, उसको सिलेक्ट करना है। आपका सिलेक्ट करने के बाद एक्स सर्विसमैन है या नहीं उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे नीचे आ जाना है। उसके बाद नो के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे रूलर तो रूलर सिलेक्ट कर लेना है। अगर खुद के लिए लोन लेना चाहते हैं तो इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है और अगर कंपनी के लिए लेना चाहते हैं नॉन इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आप किस प्रकार कितना लोन लेना यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट कॉस्ट डाल देना है। आपका कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो डाल देना है और आप कितना खुद से इन्वेस्ट करेंगे वो डाल देना है। देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड लोन अमाउंट आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे प्रीमियम मुद्रा खुल चुका है। यहाँ पे आपका मैक्सिमम लोन अमाउंट और ईएमआई के साथ आपका टेन्योर भी खुल चुका है। उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो लिख देता है। यहाँ पे आधार चाहिए, आपको पैन चाहिए, उद्योग आधार चाहिए, सेल्स डिटेल चाहिए, आपको बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए। यहाँ पे ये मैंडेटरी है। उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। चलिए प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आधार का जो डिटेल है आपका क्या नाम से इसमें वो आपको दिखा देता है। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे उद्योग आधार में नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट कर लेने के बाद यहाँ पे ब्यूरो चेक होता है तो यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट कर लेने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन थोड़ा सा पढ़ लेना है और यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे एग्री एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे पैन डिटेल खुल जाता है तो यहाँ पे पैन नंबर डाल देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे वेरीफाइड लिख चुका है। उसके बाद उद्योग आधार नंबर डाल देते हैं। उद्योग आधार नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। जिस नंबर से आप उद्योग आधार बनाए हैं वो डाल देने के बाद यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं। सबमिट कर लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेता है। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे आधार नंबर आपका डालना है। डाल देने के बाद यहाँ पे चलिए आधार नंबर डाल देते हैं। आधार नंबर में मोबाइल नंबर लिंक्ड होना कंपलसरी है इसमें, नहीं तो आपका लोन अप्लाई नहीं होगा, तो वो ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको मैं पहले से बता देता हूँ। यहाँ पे आधार नंबर डाल देने के बाद जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें ये OTP चल जाता है। OTP यहाँ पे गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक कर लेने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे OTP आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसमें चल जाता है। तो चलिए यहाँ पे OTP का वेट कर लेते हैं। OTP का वेट कर लेने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे मैं OTP फिलअप कर देता हूँ। तो चलिए OTP फिलअप कर देते हैं। OTP फिलअप कर लेने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे तीसरा पेज खुल चुका है मेरा। ठीक है, यहाँ पे आपका डिटेल जो शो करता है वो शो कर देगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा पेज मेरा खुल रहा है। तो तीसरा पेज खुलने के बाद अगर आपको GST नहीं चाहिए तो GST के नाम ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे चौथा नंबर पेज खुल चुका है, सेल्स डिटेल। सेल्स डिटेल आपको फिल कर देना है जिस अनुसार आपको बिजनेस चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नेम बिजनेस में डाल देना है जो बिजनेस आप कर रहे हैं। और रिटेल सेल अगर कर रहे हैं तो रिटेल सेल डाल देना है। अगर बिजनेस किस प्रकार से आप कर रहे हैं वो डाल देना है। और फूड एंड कैटेगरी में आता है तो फूड एंड कैटेगरी डाल देना है। यहाँ पे रिटेल सेल कर रहे हैं तो रिटेल सेल कर देना है। और यहाँ पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये आपको उद्योग आधार से लेना है। तो चलिए उद्योग आधार से ये मैं देख के फिलअप कर लेता हूँ कि उद्योग आधार में कितना दिया हुआ है। तो उद्योग आधार देख के ये फिलअप कर लेना है। फिलअप कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे आपका जो सोल प्रोप्राइटरशिप अगर खुद का है तो सोल प्रोप्राइटरशिप रहेगा। उसके बाद अपना जो
स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर अपना सिटी सिलेक्ट कर लेना है। सिटी सिलेक्ट कर लेने के बाद पैन कार्ड ऑटो फिल्ड रहेगा। नंबर ऑफ कस्टमर फिलअप कर देना है और एक कस्टमर का हाईएस्ट सेल आपको कितना है वो डाल देना है। तो चलिए डाल देने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे मंथली सेल्स ऑफ लास्ट 12 मंथ का आपको लास्ट सेल्स रिपोर्ट यहाँ पे देना है। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके फिलअप करते हैं। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर मत बोलिएगा कि आप अच्छा से बताते नहीं हैं। ठीक है, तो वीडियो में पूरा बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें, तभी आपको समझ में आएगा और आप 2 पैसा इससे कमा सकते हैं और आपको दूसरे को शेयर करके बता भी सकते हैं आप इसके बारे में कि आप इसमें प्रोफेशनल हैं, आप लोन अप्लाई करने में प्रोफेशनल है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा बने रहें। तो चलिए यहाँ पे सब डाल देने के बाद देखिए यहाँ पे टोटल सेल आ जाता है। टोटल सेल आने के बाद यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक कर लेने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप इनकम टैक्स फिलअप करते हैं तो यहाँ पे ऑटो फिल आ जाता है यस, अगर नहीं करते हैं तो नो फिल आ जाता है। ठीक है, ये जैसे इनकम टैक्स फिलअप करते हैं तो येस का ऑप्शन पे आ जाता है। ठीक है, वहाँ उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल डिटेल आ जाता है। सेल्स रिपोर्ट यहाँ पे अपने प्रोजेक्शन में कितना दिखा है वो डाल देना है। उसके बाद प्रोजेक्शन डालना है कि अगले साल आपको कितना होगा। ठीक है, तो ये डाल देने के बाद यहाँ पर नेट प्रोफेशनल लॉस आ जाता है, तो आपका कितना प्रॉफिट है वो डाल देना है। प्रॉफिट कितना उस साल हुआ है वो डाल देना है और कितना आने वाले साल में होगा वो भी डाल देना है। डाल देने के बाद देख सकते हैं यहाँ इन्वेंट्री एंड स्टॉक का एक ऑप्शन आता है, उसमें आपका क्या स्टॉक है वो 00 फिलअप कर देना है। वहाँ पे पेएबल टू क्रेडिट 00 फिलअप कर देना है। यहाँ पे नेट वर्थ डालना है कि आपके पास कितना का अभी संपत्ति है, मतलब कितना का दुकान है अभी, तो वो डाल देना है। चलिए जितना का दुकान मैंने बनाया था उतना का दुकान का डिटेल डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल एसेट्स का ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, उसमें 00 डाल देना है। उसमें टोटल लाइबिलिटी में 00 डाल देने के बाद यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे वेरीफाई अकाउंट के ऑप्शन पे जाते हैं, क्योंकि ये बैंक अकाउंट डिटेल मांग रहा है जिसमें आपको लोन चाहिए, वो अकाउंट का डिटेल यहाँ पे डाल देना है। जिस बैंक में आपको लोन लेना है उस अकाउंट का ही डिटेल डालना है। तो चलिए यहाँ पे नाम डाल देते हैं। नाम डाल देने के बाद अकाउंट सिंस आप कितना दिन से चला रहे हैं वो आपका पासबुक में लिखा रहता है, तो उसको देख के यहाँ फिलअप कर देना है। ठीक है, तो चलिए एक एक स्टेप आपको फिलअप कर देना है और स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। टोटल 13 स्टेप में ये फॉर्म भराता है। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट सेंस डाल देते हैं। उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो चलिए अकाउंट नंबर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म बैंक अकाउंट पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे फिर से वही अकाउंट नंबर आपको फिलअप कर देना है। फिलअप कर लेने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये गलती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अकाउंट टाइप सिलेक्ट कर देना है और सेविंग है तो सेविंग सिलेक्ट कर देना है, करंट है तो करंट सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे अपना IFSC कोड फिलअप कर देना है जो आपका बैंक अकाउंट है। उसके बाद वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद थोड़ा सा ये लोडिंग लेता है और आपके मोबाइल पे ₹1 आ जाएगा। आपका बैंक अकाउंट पे ₹1 आ जाता है। अगर आपका बैंक अकाउंट सही है तो ₹1 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद बैंक बिजनेस डिटेल डाल देना है। डाल देने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपके दुकान में कितने काम करते हैं वो डाल देना है और यहाँ पे आप कितना दिन से दुकान चला रहे हो वो आपको उद्योग आधार से देख लेना है। उसके बाद बिजनेस एड्रेस पे आ जाता है, जिस एड्रेस पे आप बिजनेस चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, उसका यहाँ पे डिटेल डाल देना है। तो चलिए इस प्रकार से डिटेल फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट फिलअप कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे ये ऑटो फील्ड आ जाता है तो उसको हटा देना है। ठीक है, यहाँ पे जो सब डिस्ट्रिक्ट है वो डाल देते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट डाल देने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट मेरा आ चुका है, वो डाल देना है। यहाँ पे देखिए 50 कैरेक्टर से ये ज़्यादा नहीं लेता है तो ये हटा देना है। फिर से आपको अपना गांव का नाम जहाँ पे चलाते हैं उसका नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आता है, उसको स्किप कर देना है। स्किप कर देने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे विलेज सिलेक्ट कर लेना है अपना। जो विलेज सिलेक्ट कर लेने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉक का नाम आता है, ब्लॉक का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पिन कोड ऑटो फील्ड आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अगर आपका इंश्योरेंस है तो येस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और नहीं है तो नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका कहाँ से आप माल आता है वो आपका ये डालना है। उसके बाद आपको प्रोप्राइटरशिप डालना है। आपको खुद का है तो प्रोप्राइटरशिप डालना है, 100% ऑनरशिप है तो खुद का डालना है। यहाँ पे मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है। लास्ट नेम डालने के बाद यहाँ फादर्स नेम डालना है। फादर्स नेम डालने के बाद यहाँ पे जेंडर ऑटो फील्ड आता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। तो चलिए एक एक स्टेप आपको करके दिखाते हैं। चलिए यहाँ फादर नेम डाल देते हैं।
फादर नेम डाल देने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। फिलअप कर लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है, ये ऑप्शनल है तो यहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे नहीं डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऑटो फील्ड आता है, यहाँ पे रेजिडेंट स्टेटस फील्ड आता है, तो यहाँ पे आप कितने पढ़े लिखे हैं वो डाल देना है। उसके बाद टोटल एक्सपीरियंस, आपका कितना काम का एक्सपीरियंस है वो डाल देना है। उसके बाद नेटवर्थ डाल देना है। तो हमेशा नेटवर्थ लोन अमाउंट से 3 गुना रहेगा, ठीक है। लोन अमाउंट से 3 गुना रखना है। और यहाँ पे विजुअलिटी नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और अगर आपका एड्रेस सेम है तो यस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद लैंडमार्क डाल देना है। उसके बाद अपना स्टेट डाल देना है। स्टेट डाल देने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। चलिए एक एक स्टेप आपको कर रहा हूँ, इस प्रकार से आपको कर लेना है। इसके बाद आपका सब डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, मतलब ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना गांव का नाम सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्लॉक का नाम फिर से फिलअप कर देना है। उसके बाद पिन कोड ऑटो फील्ड आता है। यहाँ पे आपका जो मेन प्रोप्राइटर पार्टनर डायरेक्टर डिटेल जो है वो ऑटो आता है, तो इसमें नॉट एसेस के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस है तो यस के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, नहीं तो नो के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे मैरिड है तो मैरिड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, नहीं तो अनमैरिड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपका दुकान जो है वो रेंटेड है तो वो रेंटेड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आपका स्टेटस ऑफ हाउस, उसके बाद देख सकते हैं नंबर ऑफ डिपेंडेंट कितना है तो वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद देख सकते हैं आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों एक पॉपअप आ रहा है, प्लीज़ फिल ऑल रिक्वायर्ड डिटेल। तो चलिए यहाँ पे कुछ मेरा छूटा हुआ है तो जिस वजह से ये नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे मिस्टर का जो है ऑप्शन वो मेरा छूटा हुआ था, इस वजह से नहीं आ रहा था। तो उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक कर लेने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये लोडिंग लेता है थोड़ा सा। उसके बाद 8वां नंबर पेज खुल जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा लोडिंग लेने देते हैं और थोड़ा सा वेटिंग कर लेते हैं। वेटिंग कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे नो का ऑप्शन आता है 8वां नंबर पेज पे, यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब 9वां नंबर पेज मेरा खुल चुका है, ठीक है। 9 नंबर पेज खुल जाने के बाद देख सकते हैं बिजनेस एंड लोन डिटेल डालना है। आप किस प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं और कितना लोन लेना चाहते हैं इस पेज में फिलअप कर लेना है। तो चलिए बिजनेस सर्विसेज के अंडर आता है, सर्विसेज के अंडर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका रिटेल सेल है तो रिटेल सेल डाल देना है। आपका जिस प्रकार का बिजनेस है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देना है। डिस्क्रिप्शन डाल देने के बाद देख सकते हैं आप उद्योग नंबर ऑटोमेटिक फील्ड आता है। बिजनेस प्रेमिसेस आप रेंटेड हैं तो रेंटेड पे क्लिक कर लेना है, ऑन है तो ऑन क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़, अगर डिस्क्रिप्शन उसके बारे में कुछ है तो वो डाल देना। तो चलिए मैं रिटेल सर्विसेज है तो रिटेल सर्विसेज डाल देता हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देना है तो रिटेल सर्विसेज डाल देते हैं। यहाँ पे आपका किससे टाइप है तो वो टाइप लिख देना है, नो है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको लोन डिटेल पर्पज ऑफ लोन क्यों चाहिए, लोन कितना साल के लिए चाहिए तो ये लेना है। और यहाँ पे अपना टेन्योर सिलेक्ट कर देना है, आपको 5 साल के लिए चाहिए 5 साल सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट सेल्स कितना आपका सेल्स है वो डाल देना है। वो डाल देने के बाद यहाँ पे डिटेल्स ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट के ऑप्शन पे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो बिजनेस कैटेगरी है वो डाल देना है। तो चलिए इस प्रकार से आपका डाल देते हैं पर्पज़ फॉर विच रिक्वायर्ड, ठीक है। ये सब डाल देने के बाद यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीन 2 गुना इसमें डाल देना है, जितना आपका लोन चाहिए उससे 2 गुना डाल देना है। उसके बाद प्रोजेक्टेड टर्नओवर आपको कितना है वो डाल देना है और कितना आएगा वो भी डाल देना है। और डेट ऑफ इनकरेप्शन ये आपको उद्योग आधार नंबर से मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक एक स्टेप आपको समझा रहे हैं ताकि आपको पूरा समझ में आए, तो वीडियो पूरा वॉच करें। तो चलिए यहाँ पे नो ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक कर लेने के बाद आपका क्या लोन चल रहा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाता है। देखिए इनका 2 लोन चल रहा है एग्जिस्टिंग लोन्स, तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हो चुका होता तो यहाँ पे नहीं दिखता, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ओवरड्यू, यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे ओवरड्यू नहीं है तो ओ पे 0 डाल देते हैं यहाँ पे और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे पार हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, इसके स्किप कर लेते हैं। स्किप नहीं हो रहा है, यहाँ पे उद्योग आधार डालना इसमें मैंडेटरी है। तो चलिए इसमें उद्योग आधार अपलोड कर देते हैं, PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। अपलोड कर देने के बाद यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहा है, चलिए इसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर लेने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ये लोडिंग लेता है। ये 12 नंबर पेज तक हो चुका है, ये 13 नंबर पेज मेरा आएगा, तो थोड़ा सा ये लोडिंग लेता है। सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ पे 99% आपका काम हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे लोडिंग लेने देते हैं। लोडिंग लेने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कांग्रेचुलेसन का एक मैसेज आता है। उसके बाद सिलेक्ट बैंक कर लेना है, सिलेक्ट ऑफर कर लेना है, यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपका सिटी सिलेक्ट कर लेना है। सिटी सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे अपना
सिटी सिलेक्ट कर देने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे पिन कोड आ चुका है, मतलब बैंक का जो IFSC कोड है वो आ चुका है। उसके बाद सिलेक्ट ऑफर पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर लेने के बाद देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव रिसीव डिजिटल अप्रूवल, मतलब डिजिटल अप्रूवल आपका लोन हो चुका है। एज अ पार्ट आपका सब कुछ सही है तभी ये डिजिटल अप्रूव होता है, नहीं तो नहीं होता है। इसके बाद इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद इसका एक PDF फॉर्मेट में आता है, उसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट कर लेने के बाद देख सकते हैं इस प्रकार से ये आता है, तो इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट कर लेने के बाद आपका जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे उसके साथ इसको अटैच करके आपको बैंक लेके जाना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको स्टेटस ट्रैक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले होम पे आ जाते हैं, उसके बाद देखिए माई एप्लीकेशन पे चल जाना है। उसके बाद व्यू डिटेल्स का ऑप्शन पे आ जाना है। देख सकते हैं यहाँ पे आपने कितना लोन अप्लाई किया है, कितना इंटरेस्ट है, कितना साल के लिए अप्लाई किया है वो आ जाता है। उसके बाद डिजिटल अप्रूवल फ्रॉम, देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल जो है यहाँ पे डिजिटल अप्रूवल फ्रॉम इंडियन ओवरसीज बैंक, जो आपको बैंक का नाम है वो आ जाता है। उसके बाद देख सकते हैं